हमले के बाद कश्मीरी युवाओं को परेशान किया जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल, जहां पर करीब 70 दिनों के बाद एक बार फिर से जेन ज़ी का आंदोलन शुरू हो गया। आप कहेंगे कि अभी तो आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो गया, तो फिर यह आंदोलन दोबारा क्यों शुरू हुआ? इस बार भी जेन ज़ी की वही नाराजगी सड़कों पर दिख रही है जो पहले थी, यानी अब तक नेपाल में शांति बहाल नहीं हुई है। नेपाल में 8 सितंबर को जेन ज़ी का पहला आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने वहां की सरकार को गिरा दिया, और उसी युवा पीढ़ी ने 19 नवंबर यानी कल इस आंदोलन का पार्ट 2 शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपके लिए इस खबर को डिकोड करेंगे। जो तस्वीरें अभी आपने देखी ये नेपाल के 12 जिले से आई हैं और इसी जिले में आंदोलन की वजह से अब ये नया तनाव शुरू हुआ है और ये भारत और नेपाल सीमा पर है। ये जो जिला है उसके बहुत करीब है और इसकी वजह को आप समझिए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी एक सरकार विरोधी रैली यहाँ पर करने वाली थी और ये खबर मिलने के बाद वहाँ के युवा सड़कों पर उतर आए। करीब 150 युवा और केपी शर्मा ओली की पार्टी के समर्थकों के बीच वहां पर हिंसा शुरू हो गई, जिसे रोकने के लिए नेपाल की पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़ी। लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे तो नेपाल के 12 जिले में और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू के बाद भी कुछ युवा दोबारा आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने फिर टायर जलाने शुरू कर दिए और इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जो आप देख रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। लेकिन इस आंदोलन में अभी तक किसी भी प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको याद होगा करीब 70 दिन पहले भी नेपाल में जेन ज़ी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें परिवारवाद, नेपो किड्स और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया था और इसके बाद नेपाल की सरकार गिर गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तब इस्तीफा देना पड़ा था। आप कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन था ये केपी शर्मा ओली के खिलाफ भी था और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर इसके बाद सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जेन ज़ी की मर्जी से हुआ था, उनकी सहमति से हुआ था और लोगों ने सोचा था कि सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद अब स्थिति वहां ठीक हो जाएगी। जेन ज़ी आंदोलन से जुड़े 23 संगठनों ने मिलकर आज नेपाल के राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपा है। जेन ज़ी के संगठनों के मुताबिक अब सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार भी उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा करने में नाकाम रही है और उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? वो ये है कि नेपाल में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। इन सब लोगों का कहना है कि सुशीला कार्की की सरकार का पूरा ध्यान मार्च 2026 में होने वाले चुनावों पर है। तो अब देखिए, इस बात को समझिए कि जो जेन ज़ी के जो नेता थे वो ये चाहते थे कि जो भ्रष्ट बड़े बड़े नेता हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अपने किए का पछतावा होना चाहिए और जो नई सरकार बनेगी वो उन पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करे। अब उनकी शिकायत यह है कि सुशीला कार्की को हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर कोई कार्रवाई तो की ही नहीं। वो तो अगले साल होने वाली चुनावों की तैयारियों में लग गई और अब उनका सारा ध्यान चुनाव की तैयारी पर है, चुनाव कराने पर है। और यह भी हो सकता है कि वो खुद चुनाव जीतना चाहती हूं। उनकी सारी जो
उनकी उनकी सारी जो नज़र है, उनका सारा जोर जो है, हो सकता है वो इस बात पर हो कि जब अगली बार चुनाव होगा तो उसमें वही जीत जाएं और वो प्रधानमंत्री बनी रहें। आपने देखा होगा कि जब जब किसी देश में क्रांति के बाद बदलाव होता है, ज़्यादातर यही देखा गया है कि वहाँ पर सरकार बदल जाती है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ सरकार चलाने के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आता। और नेपाल में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। जेन ज़ी ने आंदोलन तो कर दिया, सरकार को पलटकर बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद स्थिति वापस पहले जैसी ही हो गई। तो फिर आंदोलन का फायदा क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जेन ज़ी इसलिए अभी भी नाराज है। और यही आपने देखा होगा बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, आपने देखा होगा ऐसा ही श्रीलंका में भी हो चुका है, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। अरब स्प्रिंग हुआ है, जहां पर लोगों ने सत्ता को और बड़े बड़े नेताओं को पलट दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन उन देशों की स्थिति आज भी लगभग वैसी ही है। नेपाल के बाद अब बात करते हैं अपने देश के जेन ज़ी